बच्चों, आज हम कक्षा 8 में सामाजिक विषय का पहला पाठ यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन पाठ पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों पाठ के नाम से ही पता चलता है कि यूरोपीय यानी यूरोप और शक्तियों से मतलब है देश। यूरोपीय देशों का भारत में आगमन यानी आना। तो यूरोपीय देशों का भारत में आना जाना शुरू हुआ। कि क्यों शुरू हो गया उनका आना जाना? क्योंकि वो व्यापार करते थे भारत से, और व्यापार करने के लिए उनको भारत और यूरोप के मध्य मार्ग तलाशना था। तो पहले दो मार्ग थे, जल और थल द्वारा। अब इसके लिए व्यापारिक दृष्टि से उन्हें 3 मार्ग हुए। पहला मार्ग है समुद्री मार्ग, जो फारस की खाड़ी से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। अब है दूसरा मार्ग। दूसरा मार्ग जो था वो लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था। यहाँ से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा जाया जाता था। फिर है हमारा तीसरा मार्ग। तीसरे मार्ग में क्या था? मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप के लिए था ये मार्ग। तो ये इन 3 मार्गों से भारत और यूरोप में व्यापार होता था। फिर क्या हुआ? व्यापार चल ही रहा था। 15वीं शताब्दी में 1453 ईस्वी में कस्तुनतुनिया एक नगर था, उस पर तुर्कियों का अधिकार हो गया। कस्तुनतुनिया एक ऐसा नगर था जहाँ से भारत से और यूरोप जाने के लिए उस नगर से होकर ही गुजरना पड़ता था। तुर्कियों ने सब रास्ते बंद कर दिए थे। जितने भी माध्यम थे व्यापार के वो सब बंद कर दिए थे। इसलिए उनका व्यापार ठप हुआ जा रहा था, भारत और यूरोप का। और भारत यूरोप को बहुत झटका लगा। तब यूरोपियों ने नए मार्ग की खोज की, नए समुद्री मार्ग को खोजा। इसके लिए उन्होंने नाविकों को लगाया, जिनके पास दिशा सूचक यंत्र होते थे, जिस यंत्र का नाम था कुतुबनुमा यंत्र, जिससे पानी के अंदर दिशा का बोध होता था और वो उसी दिशा में चलते थे। इसी तरह एक हुए स्पेन निवासी कोलंबस, जो भारत की खोज में निकले तो भारत की खोज में, लेकिन वो अमेरिका में पहुंच गए। इस प्रकार अमेरिका की खोज हुई। तो बच्चों एक प्रश्न आता है कि अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। दूसरे निवासी थे पुर्तगाल के वास्को डी गामा, जो अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए भारत के पश्चिमी तट कालीकट बंदरगाह 1498 ईस्वी में पहुंचे। तो उन्होंने भारत और मध्य के बीच इस नए मार्ग की खोज की, जो अब पुर्तगालियों को हिंद महासागर होते हुए पूर्वी द्वीप समूह का नया मार्ग दिखाता है। इसी मार्ग के द्वारा अब भारत और यूरोप के मध्य व्यापार पुनः चालू हो गया। तो बच्चों प्रश्न आता है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। तो इस तरह से हमने अभी पढ़ा यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। तो इन रास्तों से यूरोपीय जो थे हमारे भारत में आए। जब यूरोप से भारत जाने का रास्ता मिल गया हिंद महासागर के जरिए, तो फिर भारत में यूरोप से आने वाले व्यापारियों की होड़ लग गई व्यापार करने के लिए। उनमें से कुछ व्यापारियों ने 17वीं शताब्दी
सन 1670 ईस्वी के मध्य व्यापारिक कंपनियां स्थापित कर दी। अब व्यापारिक कंपनियों से क्या अर्थ है इसका? व्यापारिक कंपनियां वो होती हैं जैसे कि कई लोग मिल करके अपनी पूंजी लगा करके व्यापार करते हैं और उसमें जो मुनाफे होता है, उसके पूंजी के हिसाब से जो मुनाफा होता है उसको वो आपस में बांट लेते हैं। तो ये होता है व्यापारी कंपनियों की स्थापना का। बच्चों, इस प्रकार यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम इस प्रकार था। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए सन 1498 ईस्वी में, जिन्होंने पश्चिमी तट पर गोवा दमन द्वीप समुद्र तट के किनारे अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, जिसे विदेशी लोग कोठी भी कहते थे। इसके पश्चात सब कंपनियों में होड़ लग गई आने की। बोले सन 1600 ईस्वी में अंग्रेज भारत आए और उन्होंने अपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की। उसके बाद सन 1602 ईस्वी में डच भारत आए, जिन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की। इसके पश्चात सन 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी आए। इन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। फिर धीरे धीरे करके ये सारी कंपनियां आ गई और आपस में इनमें होड़ होने लगी ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए। अब चूंकि पुर्तगाली भारत में पहले से व्यापार कर रहे थे, तो इनका व्यापार भारत में बहुत फैला हुआ था और जो दूसरे विदेशी यूरोपीय आए, उन्होंने इनके व्यापार को छीनना चाहा, जिसके लिए इन्होंने बंदरगाह से सामान ना खरीद के सीधे जा कर के गांव-गांव, घर-घर में अपने दूत भेजे, अपने आदमी भेज करके, और वहाँ से डायरेक्ट सस्ते में माल खरीद लाते थे और यूरोप में महंगे में बेचते थे और उनका व्यापार खूब चलने लगा। इस तरह से उनका व्यापार पूरे भारत में फैल गया। विदेशी कंपनियों ने अपना व्यापार में अधिक मुनाफा कमाने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस सन 1608 ईस्वी में आने वाला पहला अंग्रेज राजदूत था। राजदूत क्यों भारत में आए, क्यों बादशाह के दरबार में आए? क्योंकि उन्होंने दूत को राजा से अनुमति लेने के लिए भेजा था कि हम खुल के व्यापार कर सकें भारत में, और इसके लिए उन्होंने खूब खुशामद भी की राजाओं की, और राजाओं को उन्होंने समय समय पे उपहार भी दिए, नित्य नई नई चीज़ों वस्तुएं भी भेंट की उनको, जिससे राजाओं ने उनके लिए फरमान जारी कर दिया और वो अपना व्यापार करने लगे। इस तरह से अंग्रेज़ों ने राजाओं को तोहफे दे करके अपने कई तरह के टैक्स माफ़ करा लिए। तो बच्चों, पता है कि व्यापार किन किन चीज़ों का होता था? अंग्रेज जो थे अपने देश से सोना चांदी लेके आते थे और हमारे देश से सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र और विभिन्न प्रकार के मसाले अपने देश को ले जाते थे। ऐसी चीज़ों का व्यापार होता था। अब बच्चों, ये जो पाठ मैंने पढ़ाया है, इसके मैं प्रश्न आपको व्हाट्सएप कर दूंगी और आप घर में बैठ कर के पढ़ाई करिए। नमस्कार, अगले वीडियो में मिलते हैं।